वहां जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और भटकाने वाले भटकाएंगे आपको, बहुत भटकाएंगे। कोई कहेगा ये दोष लग गया, कोई कह गया वो दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको ये तकलीफ हो गई, कोई कहेगा तुमको वो तकलीफ हो गई। पर एक बात याद रखना, दुख मेरे राम जी को भी आया, दुख माता जानकी जी को भी आया, दुख मेरे कृष्ण को भी आया, दुख मेरी राधा रानी को भी आया, दुख रुक्मणी रानी को भी आया, दुख सत्यभामा को भी आया। तो हम भी तो वही हैं, हमको भी आएगा। पर क्या राम जी भटके थे? क्या भगवान कृष्ण भटके थे? क्या करा? जब राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, शंकर जी का पूजन करा। समुद्र नहीं मान रहा तो भी शिव की आराधना कर रहा है, वनवास मिल गया तो भी शिव की आराधना कर रहा है, शंकर भगवान की पूजन कर रहा है। क्यों? नहीं तो वो किसी से पूछ लेते कि महाराज जी बता दो हमारा दुख कैसे मिटेगा, कोई विद्या हो तो बता दो। और राम जी के पास में कितने सारे संत, कितने गुरु थे, किसी के पास गए नहीं। उनने शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, आराधना करी। भगवान शंकर उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते चले गए और पार हो गए। भगवान कृष्ण ने एक शादी नहीं करी, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी। एक औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। बिलक पड़े, रो पड़े, गर्गाचार्य बाबा जी को बुलवाया, मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है, आप कृपा कर दो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा तू चिंता मत करो। भगवान कृष्ण से कहा तुम एक रानी के साथ बैठकर शिव जी का अभिषेक 11 दिन तक करो। एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण 11 दिन तक अभिषेक करते रहे। जब 11 दिन तक एक रानी के साथ में अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, शिव जी प्रसन्न हो गए, वर दे दिया, तुमने 11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक अभिषेक करा, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की कृपा, ये भगवान शंकर की करुणा से हुआ, कृष्ण की कृपा, भगवान शिव की कृपा से। वो भटके नहीं, किसी इधर उधर जाके उन्होंने नहीं पूछा कि हमको ये दुख आ गया। तो दुख काटने का एक ही तरीका है, एक लोटा जल। अब ये पत्र में भाई ने लिखा है कि इतना झंझोड़ दिया कि लाले पड़ गए, किराया नहीं दे पाते, दुकान नहीं चलती, ताले लग गए, सब तरह से जब परेशान हो गए, तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा एक बार चैनल बदलते बदलते सुन ली। हम काशी के निवासी हैं, बाबा के धाम के हैं, शंकर हमारे हृदय में हैं, पर जो विश्वास कथा के माध्यम से जगाया वो विश्वास उस दिन जाग गया। दुख हमें आया, कोई दूसरा नहीं काटेगा। कोई दूसरा नहीं काटेगा। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई हम कहें कि कोई विद्या में भी है, तंत्र में भी है, मंत्र में भी है, अघोर में भी है, बैठा है, तो वो मेरा शमशान में रहने वाला देवाधिदेव। कौन समझा? अब कामदेव को भेजा शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए। देवताओं का अपना हित करना था, अपना हित जानना था। शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं है, शिव जी का किसी से बैर नहीं है, पर वो बैर शंकर भगवान का नहीं है, पर देवताओं का बैरी है। इसलिए देवताओं ने शिव जी की समाधि को, साधना को तोड़वाना चाहा। तोड़ दो साधना। कभी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? हम भटक जाते हैं। मथुरा के विश्राम घाट पर 8-10 पंडा नाव में बैठ गए, भांग छान के पी के। 8-10
और उन्होंने नाव वाले से कहा कि आज नाव हम चलाएंगे, हमको वृंदावन जाना है। मथुरा के विश्राम घाट से चले, नाव पे बैठे, पतवार ली और नाव उन्होंने खेना चालू करी। सुबह 9 बजे के बैठे थे, शाम की 5 बज गई, पर वृंदावन नहीं पहुंचे। घाट वालों से पूछा, हम सुबह 9 बजे के वृंदावन के लिए चले थे, ये कौन सा घाट है? तो कहा ये मथुरा का विश्राम घाट है। तो उन्होंने कहा यहीं से तो चले थे, अभी तक वृंदावन नहीं आया। तो उन्होंने कहा बाबा जी, तुम सुबह से नाव तो चला रहे हो, पर नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा है। अगर ये नाव खूंटे से छूट गई होती तो ये वृंदावन पहुंच गई होती। उसी तरह हम लोग भी कई ऐसे ही हैं, बस सीहोर वाले महाराज ने कहा है तो लोटा भर के जल चढ़ा दो, पर अभी दिल से खूंटे से छूटा नहीं है। खूंटे से छूटना मतलब सीहोर वाले महाराज के कहने से नहीं, अपने दिल से, कि मैंने कथा में सुना है महादेव सुनता है, तो एक लोटा जल लेकर दिल से पहुंचे तो नैया पार हो गई। आसक्ति में नहीं पड़ना, वासना में, लोभ में, तृष्णा में, काम में। कई मिलेंगे दुनिया में आपको, कई भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित कर देंगे तुमको, पर नहीं, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव हमारा है। भटक रहा है संसार, भटक रहा है। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है बताओ? बोलो रे जितने बैठे। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा। माता का दूध पीने वाला रामायण को पढ़ता है, थैली का दूध पीने वाला उसके पन्ने फाड़कर फेंक देता है। माता के दूध में और थैली के दूध में, बोतल के दूध में जमीन और आसमान का अंतर है। जो माता का दूध पीता है वो रामायण को समझता है, जो थैली और बोतल का पीता है वो कभी नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। उसके भीतर वो तत्व चाहिए जो माँ ने अपने स्तन से दूध पिलाकर संस्कार दिया है। वो संस्कार का दूध जो पिलाया गया है माँ ने, वो संस्कार का जब दूध झलकता है तब नैनों में क्या, जिह्वा में क्या, 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम झलकता है। जब माता का दूध इस हृदय में। पहचानो अपने उस भाव को, पहचानो अपने उस तत्व को। नाव खूंटे से नहीं छूट रही है, और आप उस नाव को खूंटे से जब छोड़ दोगे, इसको काम से, वासना से, आसक्ति से, तृष्णा से, लोभ से जब बाहर निकाल दोगे, तो यह नाव वृंदावन चली जाएगी, अयोध्या चली जाएगी, राम के पास चली जाएगी, शिव के पास, काशी चली जाएगी। ये नाव को छोड़ना पड़ेगा, ये नाव नहीं छूटेगी। हम सुबह से शाम तक खेर हैं। दुकान पर बैठकर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तुम दुकान चलाते हो, कितना कमाते हो? किसके लिए कमा रहे हो? तुम्हारी पत्नी एक आध दिन पूछ लेना किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा तेरे लिए, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, जमीन लेना है, जायदाद। 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाले एक दिन 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं। 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं, और प्रयाग के लोग अच्छे से जानते हैं। सब जो आते हैं प्रयाग ट्रेन में सीट बुक करा के,
ऊपर लाल कलर की एक झोली, एक सफेद कलर की रखी है। पत्तल में रोटी भी रख रहे हैं, चाय भी रख रहे हैं। कोई बच्चा उस पर चढ़ गया तो चिल्ला के दो, नीचे तक, उस पे मेरी अम्मा बैठी। अब वो बच्चा कह रहा है अम्मा तो नहीं दिख रही, वो लाल कलर की झोली लोटा रखा है, उसमें मेरी अम्मा है। 400 रुपए का टिकट करा, 2 टाइम खाना खिलाया, 2 टाइम चाय पिलाई।